ऊंचाई हमेशा इरादों से नहीं नापी जाती है दोस्तों, उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 23 जून। आज हम बात करने वाले हैं भारत और राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी वीडियो के साथ जुड़ सके। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो 2 भागों में बांटी गई है। पहला जो भाग है उसमें भारत का करंट अफेयर्स है और दूसरा भाग है उसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। सबसे पहले जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स ही मिलने वाला है। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, निम्न में से 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका अध्यक्ष चुना गया है वाल्कान बोजकिर को। वाल्कान बोजकिर को अध्यक्ष चुना गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इसका आंसर है 2 साल। 2 साल के लिए भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे क्या है। ये एक जलराशि विज्ञान है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। तो इसके फैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला फैक्ट बनता है वो ये बनता है कि 21 जून को 2020 को विश्व भर में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य थीम है, विषय है, वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। इस दिवस का ये मुख्य थीम रहा है। उद्देश्य जो इसका है वो हाइड्रोग्राफी यानी जलराशि विज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित संकल्प के माध्यम से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, मैंने आपको एक व्यक्तित्व का नाम बताया, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये भारतीय मूल के हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है अमेरिका। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो पहला इसका फैक्ट बनता है, जून 2020 में अमेरिकी सीनेट यानी अमेरिका की जो संसद सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में यह एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो ये जो व्यक्तित्व है सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका में नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, जून 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष बताना है आपको किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल को ये नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो पहला फैक्ट बनता है वो ये है, जून 2020 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा दोस्तों, 4 वर्ष का होगा। इस पद पर वे विजय केलकर का स्थान लेंगे। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए जो अध्यक्ष है, उससे पहले अध्यक्ष कौन था, विजय केलकर, और वर्तमान में जो नया अध्यक्ष है वो है डॉक्टर उर्जित पटेल। अब बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में
हुई थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में आत्मा नाम से एक टिकट चेकिंग मशीन स्थापित की गई है। टिकट चेकिंग मशीन का नाम है आत्मा, ATMA। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन, आपको ये बताना है। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है ये बताना है आपको। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव, और पीयूष गोयल जो है वो है वर्तमान में रेल मंत्री। फैक्ट के बारे में बात करें तो आत्मा की बात कर लेते हैं पहले। आत्मा का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ये जो आत्मा की फुल फॉर्म अच्छे से लिखिए, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आत्मा मशीन का उद्देश्य जो है वो कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें तो वर्तमान में रेल मंत्री है पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हमने बात की है विनोद कुमार यादव। तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो विनोद कुमार यादव है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में किस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन चर्चित है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वर्तमान में किस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है? हेल्थ मिनिस्टर है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। तो सत्येंद्र जैन जो है वो नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूज़िक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को हमने 3 दिवस की बात की। पहला दिवस विश्व संगीत दिवस, दूसरा दिवस हमने बात किया वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, तीसरा दिवस जो है उसकी हमने बात की इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में। तो 21 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और इंटरनेशनल योगा डे। अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से याद होना चाहिए, कवर होना चाहिए ये क्वेश्चन। इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला फैक्ट है आपको बता ही दिया, 21 जून को हर वर्ष संगीत दिवस मनाया जाता है, और थीम जो इस बार की संगीत दिवस की है वो है म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शन। म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन जो है वो इस बार के संगीत दिवस की थीम है। तो अच्छे से नोट कीजिए थीम को। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसी वीडियो में मैंने चर्चा की है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में आपको आंसर नहीं देना है। दोस्तों याद रखिए, लाइव चैट में आपको आंसर नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अब कमेंट बॉक्स में आंसर कैसे देंगे? तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है, ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है राजस्थान करंट अफेयर्स। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं अच्छे से, उनको आप अच्छे से नोट कीजिए। उसके जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, FSSI। FSSI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो पहले स्थान पे तो गुजरात है, ये मालूम है। अब राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है। तो राजस्थान को स्थान मिला है, इसमें 11वां स्थान मिला है। 11वां स्थान मिला है राजस्थान को, पहला स्थान मिला है गुजरात को, और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो पहला फैक्ट बनता है वो ये बनता है, राजस्थान को 100 में से कितने अंक मिले? 54.5 अंक मिले। अब जिसका स्कोर 60 से कम है उसको फूड सेफ्टी मामले में कमज़ोर स्थिति में शामिल किया गया है। यानी कि जो राजस्थान है वो इस कंडीशन में कमज़ोर स्थिति में शामिल है। वर्तमान स्थान जो प्रथम स्थान है वर्तमान में गुजरात है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो बात करते हैं FSSI की। तो FSSI का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो उद्देश्य है वो है खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना। तो FSSI की जो रैंकिंग मिली है उसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 11वां स्थान मिला है और गुजरात को प्रथम स्थान, और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजस्थान में 19 जून 2020 को
राज्यसभा चुनाव हुए हैं, हाल ही में कितनी सीटों पे ये चुनाव हुए हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर गैस करना है। राजस्थान में 19 जून 2020 को कितनी सीटों पे चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव हुए। तो इसका राइट आंसर है 3 सीटों पे। तो वर्तमान में अभी 3 सीटों पे हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं 19 जून 2020 को। 19 जून 2020 को ये चुनाव संपन्न हुए हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10 है, जिसमें से हाल ही में 3 सीटों पे क्या है, चुनाव संपन्न हुए हैं। हम इसमें बात करेंगे पूरे की पूरी 10 सीटों के बारे में। राज्यसभा की 10 सीटें हैं, उन पे कौन कौन शामिल है, कौन कौन विजेता बने हुए हैं, कौन सी पार्टी से हैं, कांग्रेस से है, बीजेपी से है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, थंबनेल कर दीजिए। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो फैक्ट बनता है वो पहला बनता है, राजस्थान में 3 सीटों के लिए 19 जून 2020 को चुनाव हुए हैं। यह अभी डिस्कस किया हमने, 3 सीटों पे चुनाव हुए हैं। राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10 है टोटल, अभी बताया मैंने। राजस्थान में इस चुनाव में विजेता उम्मीदवार थे के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी, दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो वर्तमान में 3 सीटों पे चुनाव हुए हैं, 3 में से 2 जो सीटें हैं वो कांग्रेस की है और 1 भाजपा को मिली है। अब भाजपा के उम्मीदवार थे राजेंद्र गहलोत, ये विजेता रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों, 10 सदस्य हैं। अब 10 के 10 सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला जो सदस्य है वो मनमोहन सिंह कांग्रेस से, के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस से, नीरज डांगी कांग्रेस से, यानी कि के.सी. वेणुगोपाल और नीरज डांगी अभी वर्तमान में ही विजेता हुए हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी से है, किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से है, हर्षवर्धन सिंह बीजेपी से है, रामकुमार वर्मा बीजेपी से है, के.जे. अल्फोंस बीजेपी से है, राजेंद्र गहलोत बीजेपी से है, ओम प्रकाश माथुर भी बीजेपी से है। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के 7 सांसद है राज्यसभा में और कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 3 है। वर्तमान में हाल ही में 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस की और 1 जो सीट है वो है बीजेपी की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। आपको इसका आंसर बताना है, वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है डी.पी. जारोली। डी.पी. जारोली जो है वो वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है। अब प्रमुख अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख अध्यक्ष है, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर डी.पी. जारोली। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है बी.एल. जटावत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है दीपक उप्रेती। तो मैंने 3 आपको बोर्ड के अध्यक्ष बताए हैं। पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डॉक्टर डी.पी. जारोली। कर्मचारी चयन बोर्ड का मतलब है RMSSB, ये कर्मचारी चयन बोर्ड है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का मतलब है RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दीपक उप्रेती है और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है बी.एल. जटावत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, राजस्थान की खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर आपको बताना है, निशा कंवर का संबंध किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। निशा कंवर जो है वो निशानेबाजी से, नी से निशा और नी से निशानेबाजी। इसके फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं फैक्ट के बारे में। तो पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, हाल ही में यूरोप के क्रोएशिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सीकर की निशा कंवर ने 2 स्वर्ण पदक जीते। कुल मिला के 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला जो गोल्ड मेडल है वो है 10 मीटर में एयर पिस्टल में, और दूसरा जो गोल्ड मेडल है वो डबल एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है। तो निशा कंवर जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है और कौन से ज़िले से है, राजस्थान के सीकर ज़िले से है। निशा कंवर जो है वो सीकर ज़िले से है। बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में 2 पार्ट बने हुए हैं। पहला पार्ट इंडिया करंट अफेयर का है और दूसरा पार्ट राजस्थान करंट अफेयर का है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से।